बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस। और आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जी PLCA अकाउंट। ये है जी कंट्रोल अकाउंट के रिलेटेड, जिसका एक वीडियो मैंने CLCA अकाउंट बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको लाजमी देखिएगा। कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, PLC अकाउंट। इसके साथ लिखा हुआ है लिंक्स इन एकेडमी। ये एक टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छी एकेडमी है जहाँ से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है। और इस वीडियो के इस एकेडमी की ख़ास बात बता दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम इस एकेडमी में गया ना, तो इसका माहौल, इन्वायरमेंट और ईच एंड एवरीथिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी एकेडमीज पढ़ाता था, लेकिन इसको देख के कुछ अलग ही लगा। तो इसके ऑनर के साथ मेरा थोड़ा बहुत रिलेशन था, थोड़ा बहुत ताल्लुक़ थे। तो मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि सर मैं यहाँ पढ़ाने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो आज उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ये जो है थोड़ी बहुत इसके लिए मुझे मौका दिया। तो बहुत सारा कुछ सीखा है इस एकेडमी से मैंने। अगर आप ये इर्द गिर्द हो, आपके पास हो, तो आप लाजमी यहाँ पे चक्कर लगाइएगा, देखिएगा एक बार लाजमी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। PLC अकाउंट क्या होता है, आप लोगों को पता है। डेबिट और इसकी एक क्रेडिट साइड है, क्योंकि ये क्या है, T अकाउंट है। हमने देखा है जी अकाउंट, ये अकाउंट पेएबल का अकाउंट है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे होती है ना, बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उधार पे ख़रीदते हो। आपके क्रेडिटर्स जो होते हैं और आपके डेटर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे, जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उनको इसमें नोट डाउन करेंगे। ये अकाउंट है जी अकाउंट पेएबल का, तो इसका मतलब हम चीज़ें खरीदेंगे, मतलब कि हमारी लायबिलिटी है, हमने इनको पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए आप ओपनिंग बैलेंस जो होगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो होगा क्रेडिट साइड का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, माइनॉरिटी बैलेंस में ये आ सकता है। मतलब कि ठीक है, ये डेबिट बैलेंस लिख दिया, लेकिन कभी कभी ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस हो, तो उसको हम कहेंगे जी माइनॉरिटी बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट, मतलब कि 100 रुपये आप लगा दो, ठीक है। माइनॉरिटी बैलेंस समझ आ गया। जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी है ना, अकलियत है किसकी, ईसाइयों की, या इस तरह के बहुत सारे लोगों की माइनॉरिटी है। तो इसलिए कभी कभी माइनॉरिटी बैलेंस भी होता है। कभी कभी आपने जिनको पैसे देने होते हैं उनसे थोड़े बहुत पैसे लेने भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इधर मैं जर्नल भी बनाता जाता हूँ। सपोज मैंने जब किसी से चीज़ें उधार पे खरीदी, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे जाओ, क्रेडिट परचेज लिख दो, ठीक है। इसकी अमाउंट आ गई जी 90 रुपये, सही। अब जब आपने उस कस्टमर को चीज़ें दोबारा थोड़ी सी डिफेक्टिव होने की वजह से आपने क्या कर दी, वापस कर दी, तो अब एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेएबल अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो अब अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ आप डेबिट साइड पे लिख दोगे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ₹10। बात समझ आ गई भाई। आपका जिसको आपने पैसे देने हैं ना, जिसको आपने पैसे देने हैं, आप उसे कहते हो भाई थोड़ा सा मुझे क्या दो, डिस्काउंट दो। आपको कहते हैं ठीक है यार, डिस्काउंट आप लो। तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, अकाउंट पेएबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अकाउंट पेएबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। तो अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट साइड पे आप लिख दोगे डिस्काउंट रिसीव ₹05। बात समझ आ गई यहाँ तक, चले नेक्स्ट चलते हैं। आपने भाई जिनको पैसे देने हैं ना, जिनको आपने पैसे देने हैं, आप उसे कर देते हो थोड़ा सा तंग।
वो कहता है कि ए भाई मेरी बात सुन लो, अब मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, चार्जेस आपसे लूँगा लेट पेमेंट के लिए। आप कहते हो चलो यार लगा दो, कोई मसला नहीं। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट पेएबल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख दो, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, लेट पेमेंट। इसकी अमाउंट आ गई जी, आपको उसने इंटरेस्ट लगा दिया 15 रुपी, 10 कर देते हैं, 10 रुपीज़। ठीक है, अब देखें ज़रा थोड़ी सी मुश्किल एंट्री स्टार्ट होने लगी हैं भाई। जिससे को आपने पैसे देने थे ना, और एक शख्स जिससे आपने पैसे लेने थे, जिससे आपने लेने थे वो क्या कर रहा है, जिसको आपने पैसे देने थे उसको दे आया है, उसने पैसे दे दिए उसको कि जिसके आपने पैसे देने थे। लाइक आपने बी से पैसे लेने थे और सी को देने थे। अब सी अकाउंट को आपने किया हुआ है क्रेडिट, क्यों, क्योंकि आपने इसको पैसे देने हैं, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज है। अब इसको पैसे, ये जिससे आपने पैसे लेने थे ये इसको पैसे दे आया है, यानी कि आपकी अब लायबिलिटी होगी डिक्रीज, तो अकाउंट पेएबल आपका हो गया डेबिट, अकाउंट पेएबल हो गया आपका डेबिट हो गया, लायबिलिटी आपकी होगी डिक्रीज, सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। समझ आ गई बात, समझ आ गई। चलो दोबारा समझा देता हूँ। आपने किसी को पैसे, किसी से पैसे आपने लेने थे और किसी को देने थे। लाइक सी को आपने देने थे तो आप कहते हो जी सी अकाउंट, आप कर देते हो क्रेडिट होता है उस वक्त, आपने इसको पैसे देने हैं। अब बी जिससे आपने पैसे लेने थे वो इसको पैसे दे आया है कि ये फलां भाई के पैसे आप रख लो, उसने आपके पैसे देने थे। तो आपकी बार ये क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब ये अकाउंट पेएबल है ना, ये हो जाएगा डेबिट। किसकी वजह से, टू बी अकाउंट। तो मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया, कॉन्ट्रा हो गया है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कॉन्ट्रा, अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, डेबिट, कॉन्ट्रा CLCA। ठीक है, बात समझ आ गई। इसकी अमाउंट आ जाएगी, आप कोई भी लिख दो 25। उसके बाद कुछ आपने क्या किया, हाँ ये सारा कुछ हो गया। आपने जिसको पैसे देने थे उसको आपने डबल पैसे दे दिए, मतलब 50 देने के बजाय आपने उसे 100 दे दिया है। अब 50 रुपये आपने उससे लेने हैं, आपने क्या करने हैं, पैसे उससे लेने हैं। तो जब वो आपको कैश दे देगा, कैश आपकी जेब में आ जाएगा, ये 50 रुपये जब वो आपको देने आएगा कि भाई यार ये रख लो, आपने डबल 2 दफ़ा पैसे दे दिए थे, टू अकाउंट पेएबल अकाउंट। अब ये पेएबल क्यों आया यहाँ पे, ये इसलिए आया है कि भाई ये आपका था पहले एसेट, ये अकाउंट पेएबल क्या था, आपका एसेट, आपने इनसे पैसे लेने थे। अब ये एसेट जो है आपका खत्म हो गया, वो आपको पैसे देने आ गया, तो ये एसेट हो गया आपका डिक्रीज हो गया। अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे जाओ तो रिफंड लिख दो, कैश लिख दो, दोनों में से कुछ लिख दो। कैश रिफंडिंग लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रुपीज़ आप 50 इधर भी डाल दो। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे किसकी एंट्री, PLCA अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, जो कि सॉरी टी अकाउंट की एंट्रीज जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। तो ये था हमारा बैलेंस, क्योंकि PLCA अकाउंट है तो क्रेडिट साइड का जरा आप टोटल करके देखो तो यही बड़ा होगा 1000 और 1100, 1150 आ गया और 1150 भी यहाँ। इसमें से आप इसको करोगे लेस तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। 1150 में से आप लेस करोगे जी 140, तो 10 एंड 10 आपका आ जाएगा बैलेंस। ये था आपका बैलेंस कैरी डाउन। इसको जब आप नेक्स्ट लिखोगे तो आप बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन में ले जाओगे, जो कि 10 एंड 10 आ जाएगा। तो ये था हमारा गाइस, आज का था हमारा PLCA अकाउंट, जो कि कंट्रोल अकाउंट है, जिसमें हमने ये सारा कुछ सीखा है।
तो कोई आपको यहाँ पे मिस्टेक, कोई आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को विद इन 1 ईयर आप लोगों को लाजमी विद इन 1 डे आप लोगों को लाजमी उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा किसी भी वीडियो में आप लोगों को कोई आपको टॉपिक्स नहीं अच्छे से आता, आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को लाजमी उस पर गाइड करूँगा, लाजमी बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके रिलेटेड तमाम डाटा, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।